बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जी 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है। एक्चुअली मैं कल अपलोड नहीं कर सकी व्लॉग, तो इसलिए मैं आज 2 दिन का कंबाइन व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। ये संडे मॉर्निंग थी और मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे। ब्रेड के साथ हाफ़ फ्राई एग और साथ में दही ले लूँगी थोड़ा सा, और बस फिर नाश्ता करके मैंने लगा ली थी मशीन। इतने में हमारा मैट्रेस भी डिलीवर हो गया था। तो मैट्रेस की बुकिंग हमने करवाई थी 28वें रोज़े। उन्होंने 13 डेट दी थी, लेकिन फिर हमने 14 करवाई क्योंकि हस्बैंड ने 13 को घर पर नहीं होना था, तो इसलिए फिर वो 14 को लेकर आए और बस वो हमने रख लिया था। और फिर मैंने ये पुराना मैट्रेस जो है इस तरह रूम में रख दिया है। फ़िलहाल देखते हैं इसका क्या करेंगे, और कपड़े भी सुखा दिए थे मैंने। और फिर जी हो गया था शाम का टाइम, तो हमने सोचा कि थोड़ा बाहर चक्कर लगा लिया जाए क्योंकि ईद के 4 दिन कहीं नहीं जाना हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान था और कुनाफा खाने का प्लान था। ये चाँद देखें इतना खूबसूरत लग रहा था ना, जब इसको जूम करो ना तो इसकी सारी लुक ख़राब हो जाती है। फिर जी आ गए थे हम अल-कनाफ़ानी पर। बहरीन में इनकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं और काफ़ी बड़ा नाम है इनका, और काफ़ी टेस्टी इनका कुनाफा होता है। मैंने इनका चीज़ कुनाफा भी ट्राई किया हुआ है, क्रीम वाला भी। चीज़ वाला तो 2 दफ़ा पहले भी खाया हुआ था और क्रीम वाला भी खाया था। इसके अलावा आज फिर हम चीज़ का ही लेंगे क्योंकि चीज़ वाला कुनाफा जो है उसके अंदर ज़्यादा मीठा नहीं होता। चीज़ कुनाफा जो है ना, इसे फ़ौरन खा लिया जाए तो ज़्यादा मज़े का लगता है। वैसे आप इसे माइक्रोवेव में गर्म करके भी खा सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता बाद में। और साथ में ये लोग इस तरह देते हैं स्वीट सिरप, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे लिए इतना मीठा जो है वो इनफ होता है। पर ये इसलिए दिया जाता है जो लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो फिर ऊपर से ड्रिज़ल कर लें एक्स्ट्रा। और ये जी बहरीन रिफ़ा का क्लॉक टावर है, इसे सजाया होता है इन्होंने नेशनल डे पर भी, और अब ईद की खुशी में सजाया हुआ था। तो हमारा तो आ जाना यहाँ पर हुआ, रमज़ान में भी यहाँ से गुज़रना नहीं हुआ, तो शायद रमज़ान की खुशी में भी इन्होंने सजाया होगा। और इस तरह ईद मुबारक यहाँ पर लिखा हुआ था लाइटिंग से। और इस टाइम मौसम इतना अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और इस दिन कराची में बारिश हुई थी संडे को। यहाँ पर मंडे को बारिश हुई थी, सारा दिन हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन रात में जो है वो थंडर स्टॉर्म था और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश अचानक शुरू हो गई थी। तो इस वजह से जो है मौसम फिर से थोड़ा खुशगवार है, वरना ईद के दूसरे दिन से लेकर चौथे दिन तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। फिर जी रास्ते में एक ग्रॉसरी स्टोर नज़र आया था, तो मुझे कुछ बेसिक चीज़ें लेनी थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ आ गए थे। पानी की बोतल वगैरह ली और 2-3 चीज़ें मुझे और चाहिए थी, लेट्स वगैरह, तो वो ली, ब्रेड ली, और बस फिर गरम गरम कुनाफा खाया था तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, ये भी ले ली फिर। तो ये फिर मैंने और हस्बैंड ने शेयर करके खा ली थी। तो फिर जी हम आ गए थे सी साइड पर थोड़ा सा मौसम एंजॉय करने के लिए और सुकून लेने के लिए। और एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी करीब था, इसलिए बैक टू बैक जो है वो फ़्लाइट कोई लैंड हो रही थी और कोई टेक ऑफ हो रही थी। इतने ज़्यादा हमने उस दिन जहाज़, बस हमें वहाँ बैठे यही काम था, हम सिर्फ जहाज़ ही गिन रहे थे कि वो देखो वो आ रहा है और वो देखो वो जा रहा है। और इतना अच्छा लग रहा था, जब भी मैं जहाज़ को देख रही थी तो मुझे वो अपना वक्त याद आ रहा था कि जब मैं बहरीन आई थी। और अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई फ़्लाइट ही नहीं होती, घंटे 2 घंटे भी आप देखते रहो तो कोई फ़्लाइट आपको नज़र नहीं आ रही होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बस आज फ्री में टिकट्स मिली थी और सब लैंड हो गए हैं बहरीन में, या सब टेक ऑफ हो रहे हैं। वो शायद इस वजह से होता है कि कोई सीज़न भी इस तरह का होता है। अब ये था कि ये जो दिन था ईद के फ़ौरन बाद के दिन थे, तो इसलिए भी शायद ऐसा होता है कि फ़्लाइट्स का जो है वो रश होता है। कई लोग गए होते हैं अपने कंट्रीज़ में, तो वो वापस आते हैं ईद करके, तो इसलिए भी ये भी वजह होती है। और फिर जी ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा था, चाँद की बिल्कुल रोशनी जो है वो इस तरह लग रहा था जैसे एनर्जी सेवर किसी ने समंदर के ऊपर चला के जो है वो छोड़ दिया है और बिल्कुल लाइटिंग उसकी पानी पर पड़ रही है, और ये इतना खूबसूरत मंजर था। तो बस फिर थोड़ी सी वॉक की और बैठकर कुछ आधा घंटा बातें की हैं, साथ में नज़ारे एंजॉय किए हैं। जब हम गए थे तो चाँद जो है वो बिल्कुल वाइट था, और जब हम आए तो ये येलो ऑरेंज सा कुछ कलर इसका हो गया था और काफ़ी जो है वो मध्यम भी हो गया था। लेकिन जो इसकी रोशनी थी, इतना सुकून वाला माहौल लग रहा था। सामने जब देख रहे थे ना तो सिर्फ चाँद और चाँद की रोशनी पानी पे पड़ती हुई बस। और फिर जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ मैं गूंद रही थी आटा, और हस्बैंड का मूड था कि आलू के कटलेट्स बनाए जाएं, तो इसलिए साथ साथ मैंने आलू भी बॉयल होने रख दिए थे। और अब मैं समेट लूँगी कपड़े जब तक आटा हमारा रेस्ट पर है।
और आज मैं बनाऊंगी सिंपल वाले आलू कटलेट्स। इनको मैं ब्रेड क्रम्स भी नहीं लगाऊंगी और चिकन भी मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया था। बस मैं अंडा लगा के इन्हें फ्राई कर लूँगी। आलू जो है वो मैंने सख्त बॉईल किए थे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर प्याज शामिल किया है, हरी मिर्चें, बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो शामिल किए हैं, और अनारदाना मैंने इसके अंदर शामिल किया है। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और चटनी भी मैंने तैयार कर ली है। साथ ही मैं बना लूँगी हस्बैंड के लिए पराठे, अपने लिए रोटी, चाय भी रख चुकी थी मैं, और इनकी टिक्कियाँ मैंने बना दी हैं। बस अंडा लगा के इन्हें फ्राई कर लूँगी। फिर ये दस्तरखान लगा दिया था जिसमें लबना है और रायता है, साथ में अंडा भी मैंने फ्राई कर लिया था जो बच गया था, और आलू टिक्कियाँ हैं। फिर जी बस वही रूटीन का काम, सफाई का और किचन क्लीनिंग का, तो वो मैंने कर लिया था लगे हाथ। तो आज हमारा बाहर जाने का प्लान था, इसलिए हस्बैंड का यूनिफॉर्म भी मैं अभी प्रेस कर लूँगी, ताकि अगर लेट भी हो गए तो टेंशन ना हो। सुबह उन्हें फजर के टाइम जो है वो ड्यूटी के लिए निकलना है। और ये देखें, डेकोरेशन वाले बलून जो हैं वो खुद ही उतर के पूरे घर में घूम रहे हैं। बस जी फिर तैयार श्यार होकर हम निकल गए थे बाहर। पहले जाना था मुझे मॉल, कुछ बेसिक ज़रूरत की चीज़ें देखनी थी, और फिर हम लोग करेंगे डिनर। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, जब हम निकले उससे पहले भी जो है वो बूंदाबांदी हो चुकी थी, और इस टाइम पे भी कहीं पे बादल थे और कहीं सूरज था। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी तक तो वैसी गर्मी नहीं आई है जैसी हस्बैंड बताते हैं कि यहाँ पर हो जाती है। फिर आ गए थे जी हम सीफ मॉल। इसका शुमार जो है वो बहरीन के बड़े मॉल्स में होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। ये हम R&B पर आए हुए थे, और यहाँ से मुझे कैजुअल यूज़ के लिए कुछ पसंद आया था तो वो मैंने परचेज़ कर लिया। और उसके बाद भी मटलांटा से भी मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी, वो भी मैंने ले ली थी। और रश बिल्कुल नहीं था क्योंकि ईद ख़त्म हुई है और ईद पर सब ने शॉपिंग की थी। काफ़ी कम लोग थे, इसलिए एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। काफ़ी घूमे हम और काफ़ी चीज़ें देखी भी और ली भी। फिर जी ये बना हुआ था सिनेमा, तो हम यहाँ आ गए थे देखने के लिए कि अगर कोई मूवी हमारे मतलब की लगी है तो चलो एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जब हम आए तो कुछ मूवीज़ जो हैं वो ऑलरेडी चल रही थी, और एक दो मूवीज़ ऐसी थी जो हम देख सकते थे, लेकिन उनके स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट 3 मिनट इस तरह का टाइम था, और इस टाइम तक हमें भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। तो या तो हम जाते मूवी देखने या डिनर करने, तो इसलिए हमने सोचा छड्डो नेक्स्ट टाइम सही। लेकिन ये जो वाइब है ना सिनेमा की, ये बड़ी क्लासी लगी मुझे, ब्लू रेड और ब्लैक का कम्बिनेशन। और ये देखें कि इतनी खूबसूरत कोई बेबी फ्रॉक की शॉप थी, और यहाँ पर इन्होंने जो है कपड़े की और धागे से जो है वो डमीज़ बनाकर उनके ऊपर भी स्टाइलिंग करवाई हुई थी फ्रॉक्स की। बच्चियों के तो कपड़े वैसे ही इतने प्यारे होते हैं, और ये देख के तो और ज़्यादा दिल खुश हो रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहे थे लगे हुए। एक्चुअली कल का व्लॉग मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि उसका वॉइस ओवर नहीं हुआ था। असल में फुटेज जो है वो मैंने सारी ली हुई थी, लेकिन बस वॉइस ओवर जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए वो मैं कर नहीं सकी थी। बस फिर हम आ गए थे चिकट पर, क्योंकि हमारा प्लान था फ्राइड चिकन खाने का। तो बहरीन में जो अलबेक है उनके पास बाकी सब कुछ है, फ्राइड चिकन नहीं है, और KFC हमने जाना नहीं है, तो इसलिए फ्राइड चिकन के लिए चिकट जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बहरीन का ही ब्रांड है, और हमने मंगवा लिया था यहाँ पर फ्राइड चिकन, साथ में सॉसेस वगैरह वो लोग देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये लोग डिनर बन की जगह जो है वो खुबस ये लोग सर्व करते हैं ब्रोस्ट के साथ। और साथ में हस्बैंड ने मंगवा लिया था बसबूसा, ये अरबिक स्वीट है हलवे की तरह, जो मैंने आपको दिखाई भी होगी चांद रात व्लॉग में भी हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन इसका और उसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट था, वो ज़्यादा अच्छा था। और बस जी डिनर एंजॉय कर लिया था हम लोगों ने। फिर हम आ गए थे घर, और यहाँ पे ख़त्म हुआ मेरा संडे और मंडे 2 दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट लाजमी किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, और मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई भी दूँ। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।